बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर रेस्पेक्टेड टीचर्स, आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से बुक नंबर 5 लेसन नंबर 1 इशारा बी में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आप बेहतर सीख सकते हैं और ज़्यादा याद रख सकते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं। आप बेहतरीन हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ का एहतमाम कीजिए, ख़ुद भी कीजिए और स्टूडेंट से भी आप ज़रूर करवाइए। इससे पहले के लेसन में हमने पेज नंबर 1 इशारा ए में हमने इन अहदाफ को देखा था। तो एज ए टीचर हमको भी ये चाहिए कि तअव्वुज़ का तर्जुमा और साथ ही में इन तमाम सवालात के जवाबात भी एक मरतबा ज़रूर इआदा करवा लें। नोट कीजिए, कुरान में 30 पारे हैं। आम मुसहफ़ के एक पारे में 15 लाइन के हिसाब से 20 सफ़हात होते हैं। एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर पारे में 5 सफ़हात होते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये तो पहला पेज हमारा है। ये दो चीज़ों को, दो उंगलियों को जो है यहाँ पे मिलाया है, इसलिए कि हमारा दूसरा और तीसरा जो पेज रहता है मिलकर रहता है। इसी तरह चौथा और पांचवा जो है ना, दोनों मिलकर रहता है, इसलिए इस तरह होगा। और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत को एक सफ़े में रखा गया है ताकि पहले पारे में भी 20 सफ़हात रहें। और इब्तिदाई 5 सफ़हात के जो इशारे हैं कुछ इस तरह है, ये तमाम हैं। तो अभी इसको आप और इसको मुख्तसर तौर पे है तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात वगैरह। अभी इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए टीचर आप इसको जहन में रखिए और बेहतर ये है कि इसका एक चार्ट आप बनाकर हर क्लासरूम में जहाँ पर बुक 5 चल रही है उसको आप ज़रूर रखिए। तो इंशाल्लाह हम इनको एक एक करके सीखेंगे। तकरीबन हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से के लिए एक इशारा रखा गया है। एक इशारे में एक से ज़ायद मज़मून हो सकते हैं। जैसे सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इन आयतों को हमने ऐड कर दिया एक साथ, तो इसमें 4 इशारे हो रहे हैं। पहला है अल्लाह की तारीफ़, दूसरा हिदायत की दुआ, तीसरा मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, चौथा मुत्तक़ियों के सिफ़ात। तो इंशाअल्लाह आज के क्लास के अंदर हम लेसन नंबर 1 एंड इशारा बी के अंदर इन अहदाफ को इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आज के अहदाफ क्या हैं? हमारे लर्निंग आउटकम्स, अच्छी आदतें अख्तियार करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तअव्वुज़ और सूरह फातिहा से कामयाबी की 12 आदतें क्या है वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे और अहम अल्फाज इनको देखेंगे और साथ ही में इनके मानी को भी हम देखेंगे। तो एज ए टीचर हमको ये चाहिए कि इन असबाब को या फिर इन लर्निंग आउटकम को हम यहाँ पर बोर्ड पर स्टूडेंट्स के सामने आप ज़रूर लिखें और बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आपका आई डू मुकम्मल हुआ है, तो इसी के साथ आप वी डू और यू डू भी आप ज़रूर करवाइए। और जैसे कि आपको लेसन नंबर 1 इशारा ए में आपको बताया गया था कि जब आप कुरान फहमी की आप उसका तदरीस आप उसकी करें तो सबसे पहले आपको उसकी तिलावत तजवीद के साथ करवानी चाहिए, उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा, उसके बाद लफ्ज़ी तशरीह, उसके बाद उसकी वजाहत। इन 4 चीज़ों में कॉमन थी प्रैक्टिस, वो आपको इन चीज़ों के साथ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो हम इस लेसन नंबर 1A इशारा बी के अंदर 2 पॉइंटर्स हम सीखेंगे। एक है अल्लाह की तारीफ़ और दूसरा है हिदायत की दुआ। आयत नंबर 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इन आयतों के अंदर अल्लाह की तारीफ़ है, उसके बाद इहदिना से लेके अज़्ज़ालीन तक इसके अंदर हिदायत की दुआ है। तो सूरह फातिहा, इस सबक में हम सूरह फातिहा का इयादा करेंगे चूँकि कुरान इसी सूरत से शुरू होती है। इस सूरत को आप पहले ही कोर्स यानी अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी बुक नंबर 4 आओ कुरान समझे में ऑलरेडी हम इसके माने वगैरह अल्फाज पढ़ चुके हैं, तो लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम साथ ही में शॉर्ट इसके मीनिंग भी देखेंगे और साथ ही में असल कामयाबी की जो 12 आदतें हैं उसको हम इंशाल्लाह हम सीखेंगे। आइए, तो लफ्ज़ लफ्ज़ के माना आप यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहला है बिस्मी नाम से, बी से इस्म नाम,
اللہ کے الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 1A میں ہم نے دیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں پہلی ہیبٹ ہم نے یہ سیکھی تھی ہمیشہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، اور بسم اللہ سے ہم یہ دوسری ہیبٹ یہ سیکھ رہے ہیں کوئی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تیسری عادت الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت خیال رکھنا چاہیے۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہاں پر یہ چاہیے کہ جو الفاظ یہاں پر عربک کے آ رہے ہیں، مشکل الفاظ آ رہے ہیں، ان کو معنی کے ساتھ اب بورڈ استعمال آپ ضرور کریے اور تخلیقی انداز کو اپنائیے۔ ذخیرہ الفاظ کو یاد کرنے کے لیے ہر لفظ کے لیے ایک تخلیقی کہانی بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور ہر لفظ کے لیے ایک امیج بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پی پی ٹی کا استعمال کریں تو بہت اچھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور ساتھ ہی میں الفاظ معنی کو آپ لکھنے کے بعد یہاں پر تو اس کو پریکٹس کس طرح کرانا ہے، سب سے پہلے آپ اعوذ، مثال کے طور پہ اعوذ آپ کیجئے، اس کے بعد اس کے میننگ آپ بتائیے، پھر یہ دو ہونے کے بعد نیکسٹ آپ میننگ بولیے، بچے اس کا ورڈ عربک ورڈ بولیں گے۔ دوسری چیز، تیسری چیز آپ اس کو کیا کیجئے، آپ اس کو اعوذ باللہ اس طرح فریز چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ بنائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد آپ بچوں سے ویڈو اور یوڈو میں بچوں سے آپ پوچھئے بھی، اور اگر بچے وہاں پر لیک کر رہے ہیں تو آپ ضرور ان کو گائیڈ کیجئے۔ اور ساتھ ہی میں ٹی ایل ایم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، فلیش کارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان الفاظ معنی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ چوتھی ہیبٹ الحمدللہ سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ پانچویں ہیبٹ رب العالمین سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں علم حاصل کیجئے اور کائنات میں آپ ضرور غور کیجئے۔ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم چھٹویں ہیبٹ سیکھ رہے ہیں دوسروں پر رحم کیجئے۔ یہاں پر وہ حدیث بھی آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو آپ دوسروں پر رحم کیجئے، تو یہ والی حدیث بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اس آیت سے ہم ہیبٹ نمبر 7 سیکھ رہے ہیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا آپ پلان بنائیے، اور یہاں پر آپ ایز اے ٹیچر آپ اسٹوڈنٹ کا پلان بنا کر ایوری ویک کا یا پھر ایوری منتھ کا وہاں پر پلان بنا کر، نماز کا ہے اگر اسکول کے اندر نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا پلان بنائیے، اور اچھے کاموں کے لیے اچھی عادتوں کا پلان ہم کو بنانا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ہیبٹ نمبر 8 ہم ایاک نعبد سے ہم سیکھ رہے ہیں روزانہ ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے، اور ہیبٹ نمبر 9 و ایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ نیکسٹ ہیبٹ نمبر 10 اہدنا، ہدایت دے ہمیں، سیدھے راستے کو پہچاننے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ ہیبٹ نمبر 11 صراط الذین، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہم نے بک نمبر 4 میں دیکھا تھا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 اپنے رول ماڈل ہے، ان کی ہم کو پیروی کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ آج کے موجودہ حالات میں کن اسٹوڈنٹس کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں اور ہم کو کیا بنانا چاہیے، ان دونوں کو آپ پر کمپیئر کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کے سامنے ان چیزوں کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ہیبٹ نمبر 12 غیر المغضوب علیہم، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اب برے لوگ اس دنیا کے اندر کون کون ہیں اور یہاں پر اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے، اس کی بھی آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے وضاحت آپ ضرور کھول کر کیجیے۔ یہ 12 عادتیں ہونے کے بعد یہاں پر آپ کا آئی ڈو پارٹ ہوا ہے، پھر ساتھ ہی میں وی ڈو اور یو ڈو آپ ضرور کروائیے۔ یہ ہونے کے بعد نیکسٹ الفاظ معنی کی طرف ہم آتے ہیں۔ واحد، جیسے بسمی میں ہم اسم پڑھے تھے تو اسم یہ واحد ہے، اسماء اس کی جمع ہے۔ نیکسٹ عالم، عالم تو الفاظ معنی کے لیے آپ یہاں پر الفاظ معنی آپ لکھیے، لکھ کر جو ہے آپ ایک ایک ورڈ کو آپ یہاں پر لکھیے، اس کی جمع کیا ہے آپ اس کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ ضرور لکھائیے۔ عالم یہ واحد ہے، عالمون این عالمین یہ اس کی جمع ہے۔ یوم، مالکی یوم میں یوم ورڈ آیا ہے، یوم یہ واحد ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر یہ والے افعال بھی آئے ہیں، جیسے الحمد حمیدہ سے آیا ہے یعنی سمیعہ سے۔ ہم نے پارٹ بی کے اندر
चार चाबी हमने सीखे, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया, उसी के पैटर्न पे आने वाले जो अल्फाज है उसकी आप TPI ये 6 चाबियों के साथ आप जरूर करना चाहिए। जैसे हमीदा, हमीदा की TPI क्या होगी, आप स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। हमीदा फेल माजी, यहमदु, इहमद, इहमद का फेल अम्र कैसे आएगा, तो आप स्टूडेंट से पूछिए, फिर उसके बाद आप करवाइए। जैसे हमीदा, यहमदु, इहमद, हामिद, महमूद, हम्द। इसी तरह आप मालिक यौमिद्दीन है तो मलका है, तो इसी तरह आप अबदा, याबुदु, उअबुद, आबिद, माबूद, अब्द। इसी तरह गज़िबा, यग़ज़बु, फिर उसके बाद इग़ज़िब, गाज़िब, मग़ज़ूब, गज़ब। इनकी भी आप TPI आप जरूर करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा ही वो 7 आयात हैं जो हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती है, यानी और यही वो कुरान अज़ीम है जो मुझे याद किया गया है। अब इन आयतों को तसव्वुर और एहसास के साथ आप स्टूडेंट के साथ आप शेयर कीजिए। आप तसव्वुर एहसास अल्लाह ताला की अज़मत का तसव्वुर कीजिए और उसकी रहमत को महसूस कीजिए। पूरी कायनात का रब और खालिक होने के साथ साथ वो बेहद रहम और रहम करने वाला है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में आपको पॉइंट्स स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए। बाज़ ऐसा होता है बाज़ मरतबा कि हम तसव्वुर एहसास में हम 20 मिनट 30 मिनट का लेक्चर देते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स जो है ना बोरिंग की तरफ माइल हो जाते हैं। इस तरह आप ना करें, 2-3 पॉइंट्स जो उनको तसव्वुर की तरफ लेकर जाएं वो आप करने चाहिए। और हमारा जो मेन मकसद है कि दुआ भी हो, अल्लाह ताला मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक, ये 12 आदतें हम सीखे हैं तो अब इसको अपनाने की तौफीक कराइए। आप स्टूडेंट को आप बतलाइए, एहतिसाब भी लीजिए, अपना जायज़ा लीजिए कि क्या हमारी ज़िंदगी इन लोगों के तरीक़े पर बसर हो रही है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वो 4 ये लोग हैं तो इनके ऊपर हो रही है या नहीं हो रहे। एहतिसाब कीजिए और फिर प्लान बनाइए कि मैं इन आदतों को याद रखने और इन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कराइए और साथ ही में इसकी वर्कबुक भी आपको दी गई है, तो आप स्टूडेंट को इन अल्फाज की मीनिंग के साथ वर्कबुक आप ज़रूर करवाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो और फौरी जायज़ा भी आप लीजिए, क्या क्या जायज़े हो सकते हैं इसके अंदर, क्विज़ करा सकते हैं, कहूट करा सकते हैं, और ये अल्फाज है जिनका आपके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।